हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जंजीरें एपिसोड 30 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, निकाह मुबारक हो दोस्तों। सर्बिया का निकाह हो गया, हम लोग जैसा चाहते थे अकॉर्डिंग टू अस सब कुछ फिक्स हो गया है। फाइनली निकाह हो गया है। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड कितना मज़ेदार है यार। इस एपिसोड को देखने के लिए ना जाने कितने बरस इंतज़ार किए हैं हम लोगों ने। ये 7 दिन नहीं, पूरा का पूरा 700 साल गुजरा है, उसके बाद में ये एपिसोड आया है हम लोगों को देखने के लिए। ये पूरा एक वीक नहीं होता है यार, बहुत लंबा दिन होता है और दिन गुजरने से गुजरता ही नहीं है। रबिया जैसे रिएक्ट कर रही है निकाह का नाम सुन के, भी फीमेल होगी ना तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। सामने कितना भी अच्छा ग्रीन फ्लैग बंदा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग सरबुलंद क्यों ना बैठा हो, हम लड़कियों का ऐसा होता है कि फर्स्ट लव हमेशा फर्स्ट लव ही होता है, उससे मूव ऑन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एंड दैट्स वाई ऐसा रिएक्ट कर रही है रबिया, जो कि उसका रिएक्शन लाजमी है क्योंकि उसके उसके साथ अचानक हुआ है। सरबुलंद के साथ तो हुआ है, तो सरबुलंद तो फिर भी सरदार है, लेकिन रबिया रबिया का तो कुछ ऐसा है नहीं, बट फिर भी उसके ऊपर ये प्रेशर पड़ा है। सरबुलंद ने जैसे कहा कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो आप हमसे निकाह कर ले, दूसरा आप यहाँ से चली जाए। और जैसे इसने कहा कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तो ये हम लोगों का दिल ऐसे कस के धड़का कि नहीं, मत, नहीं बोलो रबिया, ऐसा ना बोलो। ऐसे अगर तुम बोली तो फिर सरबुलंद की शादी कैसे होगी तुमसे, पूरा का पूरा फैंडम ही खराब हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ऐसे दिल दहल गया था, बट हमारा सरबुलंद कोई कम है क्या? द वे ही सेड कि क्या आप मुझ पे भरोसा करती है? सरबुलंद यार, रबिया तुम्हें कुछ कह नहीं रही है, उसकी आंखें बता रही है कि वो खुद से ज़्यादा तुम पे भरोसा करती है। भरोसा के मामले में ना रबिया तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है बाबू। ऐसे मत पूछो, ये भी कोई सवाल पूछने की है कि आप मुझ पे भरोसा करती है? भरोसा, बहुत टू मच भरोसा करती है। वैसे सीरी को समझ आ गया है कि अगर मैंने इस मोबाइल फ़ोन को नहीं फेंका ना, तो ये रबिया तो मेरी जान लेके ही मानेगी। और रबिया का खौफ देख रहे हो, सरदारनी का खौफ, अपकमिंग सरदारनी का इतना खौफ है सीरी के अंदर कि वो पहले ही फोन फेंक आई कि वो पकड़ी ना जाए। देखो जरा इसे, ये कितना बड़ा मासूम इंसान बन के बीजान के साथ आके बैठा हुआ है उनके सामने, और रिएक्ट कैसे कर रहा है जैसे कि सब कुछ अचानक हुआ है, मैंने तो बस गलती से कर दिया, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। इसको लगता है ना कि बीजान बेवकूफ़ है, इसके इसके हरकतों को थोड़ा बहुत भी नहीं समझ पाएगी। ये तो पता है कि बीजान को किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इसने जो हरकतें की है ना, वो माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बीजान का ऐसा रिएक्शन लाजमी है। बीजान की जगह पे अगर हम लोग होते ना, तो बीबी जान तो सिर्फ उसका बात ही सुन रही है, हम लोग अगर होते तो उसको तो एक रैप्टा खींच के लगाते। तुमने मेरे बेटे के खिलाफ जिरगा कैसे बुला लिया, कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सरदार वो है या फिर तुम हो? मैं तो एक चपेट लगाती इसको, बट यार इसको कोई मारने वाला ही नहीं है। इतना मजलूम बन के बीबी जान को कह रहे कि क्या मकसद था हमसे ये छुपाने का कि सरबुलंद के ऊपर हमला हुआ था? हमला तुम ही करवाए थे, तो तुम्हें कैसे बताएगा कोई मकसद? तुम तो मकसद की बात ही मत करो। तुम्हें जो मकसद जानना था ना, आ गया है। हमारा सरबुलंद, हमारा सरदार सरबुलंद आ गया है तुम्हें अपनी मकसद बताने के लिए कि क्या मकसद था। रबिया के बारे में इसको सब कुछ पता था, उसने सब कुछ पता लगाया, और ना ही तो बीबी जान के सामने कुछ कहा, ना ही तुम्हें बताया कि वो रबिया है, मुदस्सिर की वाइफ है। ये सब कुछ जानते हुए तुम्हें नहीं बताया, तो ये सब तुम्हें क्लू मिल रहा है समझने के लिए बाबू। तो समझो, सरदार की तरह सोचो। वैसे तो तुम्हारे सरदार ने सब कुछ तुम्हें समझा ही चुकी है कि ये सब के पीछे कौन है। सरबुलंद के अंदर ना अब जाकर ना रियल सरदार वाली हरकतें नजर आ रही है। अब लग रहा है कि हाँ, एक सरदार कैसे साउंड करता है। जैसे ये साउंड कर रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है कि यार
सरदार सरबुलंद खान का ऑरा अब जाके समझ आ रहा है कि हाँ ये सरदार है। क्या लग रहा है भाई, गुस्से में भी कोई इतना प्यारा लग सकता है क्या? गुस्से में इतना हैंडसम लग रहा है हमारा सरदार। वैसे तो सरबुलंद यहाँ पे बस ये जता रहा है कि जिरगे में जो कुछ भी हुआ है उस चीज का दुख है सरबुलंद को, और पूरा बेचारे का आंख भर आया है कि इसका भाई होके इसके खिलाफ क्या क्या कुछ कर रहा है। लेकिन वो सिर्फ जिरगे वाली बात पे नाराजगी जता रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि सरबुलंद को सब कुछ पता चल चुका है कि इसके खिलाफ जो भी साजिश हो रहा है, इसके जो भाई का कत्ल हुआ है, इन लोगों के साथ जितने भी बुरा चीज हो रहा है, सब कुछ यही इंसान कर रहा है। दैट्स वाई ये कह रहा है कि अब तो ना मैं आपका भाई हूँ ना आप मेरे भाई है, और तब तक जब तक ये जो फालतू के इल्जामात मेरे ऊपर लगाए हो ना, जब तक मैं इसे गलत साबित नहीं कर देता, बिल्कुल सरबुलंद ऐसा ही, ये भाई के काबिल नहीं है, इसको भाई तो बनाना ही मत। ऐसे ऐसे लोग भाई तो बिल्कुल भी नहीं होते। भाई के नाम पे सांप बैठा हुआ है, जीता जागता सांप है जो हर वक्त तुम लोगों को डस रहा है। आज तो प्रॉपर सरदार लग गया हमारा सरबुलंद। ऐसा लग रहा है कि हाँ घर में भी सरदारी करता हुआ फिर रहा है, जो कि जरूरी था। निकाह का नाम सुनते रबिया को सबसे पहले मुदस्सिर याद आ रहा है, जो कि उसको आना भी चाहिए। यार मुदस्सिर सच में एक बहुत ही बड़ा वाला ग्रीन फ्लैग बंदा था, जो बिल्कुल सरबुलंद जैसा ही था। एकदम मतलब दोनों जुड़वे टाइप के थे, बिल्कुल एक जैसे ही थे, और इसलिए याद आना रबिया को तो लाजमी है, बिकॉज ही वाज हर फर्स्ट लव। सरबुलंद पहला प्यार था, प्यार तो इसको हो गया था, इसीलिए तो इसको याद भी आ रहा है। महीने दिन ही हुए थे शादी के, बट वो मुदस्सिर ऐसा बंदा था कि उससे प्यार किया जा सके, और उससे इसको प्यार हो भी गया था, उसके साथ खुश रहने लगी थी। लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था कि इसके हिस्से में तो सरबुलंद था, तो मुदस्सिर कैसे रह सकता है। वैसे एक रबिया और सरबुलंद को मिलाने के लिए बानो को मार दिया, मुदस्सिर को मार दिया, किस किस को मारा है, तब जाके इन दोनों की फाइनली शादी की बात चल रही है। बट एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हो, इसमें भी सरबुलंद वाली बातें याद इसको जरूर आ रही है कि सरबुलंद कहा करता था वो मुदस्सिर की वो बातें, जो सरबुलंद कहता है कि हमारी लव स्टोरी ने सुपर होने से स्पीड पकड़ लिया। ये बात इस कहानी में भी सरबुलंद वाली बात जरूर याद आ रही है रबिया को। पॉइंट टू बी नोटेड, 2 बार सरबुलंद का जिक्र हुआ है। सिर्फ रबिया को ही नहीं, सरबुलंद को भी अब अपनी बानो याद आ रही है। वैसे बानो की और सरबुलंद की भी बहुत प्यारी लव स्टोरी थी। इन बेचारों के साथ इन बेचारों ने सोचा क्या था, हो क्या रहा है। वो दोनों तो चले गए ऊपर, अब इन दोनों की शादी हो रही है, इससे अब इन दोनों को फाइनली चलो अपनी अपनी लव स्टोरी वापस से याद तो आ रही है, रिमाइंड तो हो रही है कि हमारी भी एक कहानी थी किसी के साथ में। अभी तो सरबुलंद को भी याद आ रहा है अपनी शादी वाली बात की। अच्छा तो ये आप हैं जो दिल्ली लेके आई है शादी में। उफ यार, ये वाला डायलॉग ना मेरा दानियाल का फेवरेट डायलॉग है यार। जैसे इसने कहा कि अच्छा तो आप हैं वो जो डिले लेके आई है हमारी शादी पे। उफ, मैं 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ, बट मेरे बड़ा अच्छा लग रहा है। ब्रो इस बंदे ने क्या खूब एक्टिंग की है ना, दुखी होने का लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सच में दानियाल के ऊपर ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या एक्टिंग किया है दानियाल ने यार। और बीबी जान से ये सवाल पूछना तो बिल्कुल सही सवाल किया है सरबुलंद ने, क्योंकि एक बेटा होने के नाते सरबुलंद के दिल पे तो बहुत गहरा चोट लगा होगा इस बात को लेकर कि उसकी माँ उसके किरदार पे शक कर रही थी। इंसान है जिसका जरमाला के साथ में कुछ अफेयर इन ऑल जो भी चल रहा है, समथिंग हाइडिंग चल रहा है इन लोगों का, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। गाइस इस बंदे को देखो जरा, जैसे बीबी जान बोली है कि मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, बंदे के आंख से कैसे आंसू टपकने लगा है यार। दानियाल क्या मस्त एक्ट किया है ना, इतना मस्त एक्टिंग किया है। बैठे बैठे अचानक से रोना शुरू कर दिया, OMG यार। और कोई बंदा रोता हुआ भी इतना हैंडसम लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ब्रो। माननी पड़ेगी।
मैं तो दानियाल के बाल से ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। बिल्कुल बीबी जान, इस बात के लिए सिर्फ सरबुलंद आपसे नाराज़ नहीं है, हम लोग भी नाराज़ है कि जब आपको पता था कि सरबुलंद ऐसी कोई नीच हरकत नहीं करेगा, तो फिर आपने हिमायत क्यों नहीं की? आपको हिमायत करनी चाहिए थी अपने बेटे की, लेकिन आपने नहीं की। वक़्त पे आपने हिमायत नहीं की और इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। सरबुलंद यार मत रो यार, आंसू तुम्हारे टपक रहे हैं और दिल पे हमारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा दिल रो रहा है सरबुलंद नहीं। सो स्टॉप कर दे डार्लिंग, स्टॉप कर दो, मत रो। तुम्हें रोता हुआ सरबुलंद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हम लोगों को। रोता हुआ भी इतना क्यूट लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है ना कि ऐसा मन कर रहा है ना मैं बस इसको देखूं। रोता हुआ इतना क्यूट लग रहा है यार, और ऐसे तो क्या हैंडसम मस्त क्यूटी लगता है। गाइज, ऐसा हो सकता है क्या कि सरदार अपनी अपनी सरदारनी की हिमायत ना करे? द वे ही सेड कि जरमाला के बारे में आप कुछ मत सोचिएगा बीबी जान, वो एक बहुत अच्छी पाकिरदार लड़की है। उफ उफ यार उफ। सरबुलंद द मैन यू आर यार, ऐसा बंदा चाहिए जो हमें गलत वक्त पे जहाँ सारी दुनिया खिलाफ हो, हमारे वहाँ पे एक साथ खड़ा होने वाला बंदा चाहिए। कैसे इसने कहा, कैसे जैसे इसने कहा कि उसने मेरी जान बचाई है, अगर वो ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता। एक्चुअली यू राइट सरबुलंद, अगर रबिया ना होती तो तुम सच में जिंदा ना होते। और बीबी जान, आपकी बहू बहुत प्यारी है। अब तो बीबी जान की तरफ से भी निकाह का हाँ मिल गया कि हाँ निकाह कर लो, निकाह करना ज़रूरी है। हम ऑडियंस तो कब से बैठे हुए निकाह देखने के लिए, अब तो बीवी जान भी राज़ी हो गई, माँ भी राज़ी, मियाँ बीवी भी राज़ी, तो अब तो काजी को निकाह पढ़ाना ही पड़ेगा ना। नहीं, यहाँ तो माँ भी राज़ी, मियाँ बीवी भी राज़ी, ऑडियंस भी राज़ी, फिर काजी को तो निकाह पढ़ाना ही पड़ेगा ना, वो भी बहुत जल्दी। गाइस, निकाह की ड्रेस में तो रबिया बहुत प्यारी लग रही है। सरबुलंद की दुल्हन को वो वाइट कलर की जोड़ी में आना था, बट तुम्हारी दुल्हन जैसी भी ड्रेस में आई है ना, बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूटी लग रही है। सो इसी से अपने दिल को तसल्ली कर लेना। निकाह मुबारक हो सरबुलंद, हमारी तरफ से। हम लोग भी सारे तो दुआ कर रहे हैं और हम लोग खुश हो रहे हैं ये निकाह देख के। निकाह मुबारक हो दोस्तों, सबको निकाह मुबारक हो, सर्बिया की निकाह मुबारक हो। गाइस, वैसे सज्जल कितनी प्यारी है ना, और इस ड्रेस में इतनी सादा सिंपल रेडी हुई है, फिर भी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है सज्जल। उधर सोराब का और इधर मामे का, दोनों की फील्डिंग सेट होने वाली है, क्योंकि इधर तोशम खान हर चीज़ सोचने पे मजबूर हो चुका है, और कड़ी से कड़ी इधर तोशम खान जोड़ रहा है कि कैसे क्या हुआ, और उधर सरबुलंद तो कड़ी से कड़ी जोड़ ही लिया है। बट इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों भाइयों का मीटअप होने वाला है, क्योंकि तोशम के साथ सरबुलंद का रवैया तो वैसे भी बहुत अच्छा रहा है। सो अब मुझे लगता है कि ये दोनों भाई मिल के इन दोनों का बैंड बजाने वाले हैं, समथिंग मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो। बीबी जान ने फाइनली रबिया को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट कर लिया, ये कंगन देकर, ये क्योंकि रिवायात ही यही होती है कि पहले बहू को कंगन पहनाया जाता है, वो भी खानदानी कंगन, खानदानी जेवर, और उसके बाद में बहू तस्लीम किया जाता है। सो फाइनली बीबी जान ने बहू तो तस्लीम कर लिया। गाइज, और जैसे सरबुलंद आता है, इन दोनों की एक छोटी सी हिडन आई कांटेक्ट भी हो जाती है। आप लोग जिंदगी है तू से भी ज्यादा एडिट बने हैं इस जंजीरे के ऊपर। ये जंजीरे ना एक माइंड ब्लोइंग ड्रामा हो चुका है। और सरबुलंद, तुम इधर क्यों बैठ रहे हो? जा करके बीबी जान के बगल में बैठो ना, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ऐसे कैसे भूल गए? तुम्हारी बेगम बैठी हुई है बीबी जान के बगल में, तो तुम्हारा भी तो काम है ना। अब जाके ना लग रहा है परफेक्ट फैमिली, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली की तरह लग रहे हैं दोनों। जो ख्वाब बानो ने देखा था, वो ख्वाब अब रबिया के साथ में सरबुलंद का पूरा हो रहा है। एक दूसरे के हाथ पे दे रही है, और इस पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। गाइस, बड़ा प्यारा एपिसोड रहा, बड़ा प्यारा एपिसोड रहा।
बहुत लंबे इंतजार के बाद में फाइनली ये दिन आया और आकर के खत्म भी हो गया और हम लोग देख भी रहे हैं और मजे भी ले लिए। बीबी जान, आपके कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके कहने से पहले ही ये दोनों खुशी में, गम में, ज़्यादा में, कम में, हर चीज़ में ना एक दूसरे के साथ दे रहे थे बिना निकाह किए। और अब तो दोनों निकाह कर लिए हैं तो आपको कुछ भी समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बीबी जान। ये शादी सच में जैसा आप सोच रही है वैसा ही रंग लाएगा, बहुत प्यारा रंग लाएगा, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट लेके आएगा। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।